हेलो दोस्तों, जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो अभी का जो जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो है न्यूज़ अपडेट को लेके। जो कल के हैं या आज के जो न्यूज़ हैं, जो हर एक हम लोगों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए और अपने आने वाले हर एक भावी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो भी आज का जो न्यूज़ अपडेट मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ वो सब चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, चाहे अपने ज्ञान के लिए या परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो शुरुआत करते हैं वो है कल की जो ब्रिटेन में पीएम मोदी वहाँ रह के मन की बात का कार्यक्रम का चलाए थे, उससे रिलेटेड है आज का ये टॉपिक। तो आपके समक्ष है मन की बात। मोदी के द्वारा क्या क्या मन की बात जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पे मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी के आज के इस सेशन को शुरू करता हूँ। तो स्क्रीन में है पहला जो पॉइंट आपके सामने है कि ये जो मन की बात का जो कार्यक्रम हुआ था वो ब्रिटेन के सेंट्रल हॉल में किया गया था। ये क्वेश्चन में आप सबों को पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में फलना मतलब जून महीना में कहाँ पे ब्रिटेन में कहाँ पे मन का बात का आयोजन किया गया था। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों का सही उत्तर होगा सेंट्रल हॉल में, ब्रिटेन के सेंट्रल हॉल में मन की बात का आयोजन किया गया था। और इस मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी देने की बात कही है। और कड़ी चेतावनी क्या थी उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा था कि आतंक को निर्यात करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही कहा गया है कि आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इसका निर्यात करते हैं। ठीक है, और हमारे इस मन की बात में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया था। और ये सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात कहना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो मन की बात का कार्यक्रम है वो आपके ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। और वहाँ पे जाके पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो फैसला लिया गया था उनका अकेले का नहीं था और उस पर एक्सपर्ट से सलाह भी लिया गया था। ठीक है, सलाह भी लिया गया था कि स्ट्राइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे डिस्कशन चला और उस पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सलाह दिया कि हमें करना चाहिए। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है क्यों किया गया था ये भी जानना बहुत आवश्यक है, हमें परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है आपका उरी हमला जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए किया गया, ये भी बताया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, और इस स्ट्राइक के बाद जो हमला हुआ और इसका जो सूचना हमारे देश को नहीं मिला, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना को फ़ोन करके उन्हें बताया गया। ठीक है, जो भी सेना के चीफ थे वो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे मीडिया को जब तक पता नहीं चलता है, पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं चलता है, उससे पहले इस हमले की जानकारी वहाँ के जो सेना चीफ है, पाकिस्तान की सेना है, उसको सबसे पहले फ़ोन करके बताया जाए, सूचित किया जाए। तो वही किया गया था। जब तक हमारे मीडिया को नहीं पता चला, इंडियन मीडिया को, उससे पहले पाकिस्तानी सेना को बता दिया गया कि वहाँ पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और वहाँ से जाके आप अपने जो भी आतंकी हैं उसके शव को उठा सकते हैं। ठीक है, ये थी सर्जिकल स्ट्राइक की बात। और अभी पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है रेप घटना का। ठीक है, रेप घटना का पाकिस्तान में रोज लगभग 10 से 15 रेप हो रहे हैं। तो उसको लेके पाकिस्तान
सरकार राजनीति कर रही है, तो इस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सलाह दिया है कि इस पर राजनीति ना करे और इस पर जिसके साथ ये घटनाएं हो रही है, जिस परिवार के साथ हो रही है, उसकी सुरक्षा पे ध्यान दे और उसको न्याय दिलाने की बात करें, इस पर ध्यान दे, ना कि राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दे। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट को हमारे पीएम ने सलाह दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पीएम जो हैं वो इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ पे जाके बकिंगम पैलेस जो है वहाँ पे रानी एलिजाबेथ से मुलाकात की है। ठीक है, रानी एलिजाबेथ से मुलाकात की है और विजय माल्या को प्रत्यार्पण करने की बात की गई है, रिक्वेस्ट किया गया है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। एलिजाबेथ जो रानी है वहाँ की, वो मानती है या नहीं मानती है, वो तो आगे की बात है। तो ये था आज का न्यूज़ अपडेट। तो ये जो न्यूज़ अपडेट आपने देखा, उसमें से कुछ पॉइंट है जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमने जो आज मन की बात में विशेष बात हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो हम लोगों को जानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, तो हम लोगों को ये जानना है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आपका 28 से 29 सितंबर की रात को 2016 ईस्वी को। ठीक है, 2016 ईस्वी को 28 से 29 सितंबर को हुआ था। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है हमारी भारतीय सेना के विशेष बलों के लगभग 150 कमांडोज की मदद से ये सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन किया गया था। आपको याद रखना है कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया और कितने कमांडोज इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना जो है वो पीओके, ठीक है, जो पाकिस्तान का जो हमारा जो पार्ट है इंडिया का, कुछ पार्ट को अधिकृत करके रखा हुआ है, तो उसको पीओके कहा जाता है। तो उस पर 3 किलोमीटर अंदर घुस गए थे हमारे सेना और आतंकी के ठिकानों को मतलब तहस नहस किए, उस पर आक्रमण किए, जिसपे कई आतंकों को मार गिराया गया था हमारे 150 कमांडोज के द्वारा। ठीक है, 3 किलोमीटर अंदर घुसे थे हमारी भारतीय सेना। और 28 सितंबर की आधी रात को रात 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए से 150 कमांडोज को एलओसी के पास उतारा गया था। ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखना है, किस हेलीकॉप्टर के माध्यम से, MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और 28 से 29 सितंबर की रात भारतीय सेना के विशेष बलों के 150 कमांडोज की मदद से यह ऑपरेशन को चलाया गया था और यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। ठीक है, और इस पर कई आतंकियों को हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया था। ठीक है, तो इस नज़र से स्ट्राइक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम जानेंगे उरी हमला, है ना। इस जो टॉपिक हमने देखा न्यूज़ अपडेट, उसमें उरी हमला भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ज्ञान के लिए। तो ये जो उरी हमला है वो आपका हुआ था 18 सितंबर 2016 को, फिर आपका 28 से 29 को हुआ था, 28 से 29 सितंबर को हुआ था आपका सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, उरी हमले के बदले के लिए ही सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। ठीक है, और ये हुआ था, उरी हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में। ठीक है, और वहाँ पे जो भारतीय सेना है उसका स्थानीय मुख्यालय है, उस पर उरी हमला किया गया था और ये आतंकी हमला था। ठीक है, और ये हमला रात को हुआ था जब हमारे सैनिक गहरी नींद में सो गए थे, उस समय यह हमला किया गया था और यह एक आतंकी हमला था। और इस पर लगभग यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, 18 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ठीक है, 18 जवान शहीद हो गए थे और इसी हमले के दौरान हमारी सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया था। ठीक है, तो इसलिए ये उरी हमला महत्वपूर्ण स्थान रखता है
हमें याद रखना है डेट और किस जगह पे हुआ था, इनको हम लोगों को विशेष याद रखना है। और अगला है जो हम लोग देखे थे कि विजय माल्या के बारे में हमने देखा था, किस पे हमारे प्रधानमंत्री बकिंगम पैलेस में इलिजाबेथ रानी से मिले और माल्या के प्रत्यार्पण पर भी बात किया गया था। तो विजय माल्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वे कौन है। जो विजय माल्या जो हैं उनका जन्म आपका हुआ था 18 दिसंबर 1955 ईस्वी को। 18 दिसंबर 1955 ईस्वी को विजय माल्या का जन्म हुआ था और वे एक भारतीय व्यापारी हैं और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी। ठीक है, व्यापारी भी हैं और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी हैं। और ये जो विजय माल्या हैं वे विट्ठल माल्या के पुत्र हैं, जो वो खुद एक उद्योगपति थे। और जो विजय माल्या हैं यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और ये आजकल जो ये विजय माल्या हैं वो भारत सरकार के विभिन्न भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए हड़प के भाग गए हैं, जिस कारण से विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार हमेशा ये प्रयास कर रही है कि उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यार्पण करके भारत लाने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है, ताकि उसे यहाँ लाके उन्हें सज़ा देने का काम किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़ अपडेट और उससे निकलती हुई कुछ मुख्य बातें जो हमारी हर एक भावी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का वीडियो, आज का नॉलेज आप सबों को कैसा लगा, इस पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। आज वीडियो में कुछ कमियां रही तो भी आप लोग सजेशन दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस न्यूज़ अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।